तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हमने चर्चा किए थे कि कृष्ण जब सकाम कर्मयोग बताते हैं, फिर सकाम कर्मयोग बताने के बाद कृष्ण निष्काम कर्मयोग को बताना चालू करते हैं। किंतु निष्काम कर्मयोग बताने से पहले कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में ज्ञान देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर 2 में। तो भगवान बताते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी अगर कुछ भक्ति में अगर कोई कुछ किया रहेगा तो बड़े से बड़े मुश्किल में उसको वो उधारता है, उसको वो हेल्प करता है। तो ये भक्ति योग का फायदा है बोल के कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तो ये भक्ति योग का महत्व भगवान निष्काम कर्म योग बताने से पहले थोड़ा एक झलक दिखाते हैं। तो गीता में बीच बीच में ऐसा भक्ति योग का श्लोक आएगा, ये भी एक प्रूफ है कि भक्ति योग क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान पूरा जितने सारे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग, सब योग बताते हुए बीच बीच में हमेशा भक्ति योग का एडवर्टाइजमेंट करते रह रहे हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो कैसे बीच बीच में उसको एडवर्टाइज आते रहता है, उसी तरह भगवान हर चैप्टर में देखेंगे कि भगवान कुछ श्लोक भक्ति योग के लिए रिजर्व रखे। तो ये भी एक प्रूफ है कि क्योंकि पूरा गीता में जो 18 अध्याय, हर अध्याय में कुछ ना कुछ भक्ति योग के बारे में भगवान बोल रहे हैं। उसका मतलब क्या है? ये भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान सब कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भक्ति योग भी दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये जो 2nd चैप्टर में जो हमने कल हम देखा है, ये श्लोक 38 से 46 तक, ये सब श्लोक जो है भक्ति योग के बारे में 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। फिर ये हमने देखा व्यवसायित्मिक बुद्धि एक है कुरुनंदना। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसका बुद्धि एक है, फोकस रहता है, एक है कुरुनंदना। क्यों? क्योंकि वो भगवान, इसमें हमने देखा कि साधना साध्य, क्योंकि भक्ति करना और भक्ति से जो प्राप्त होता है दोनों एक ही है। अभी भी हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और भगवान को धाम जाने के बाद भी क्या करेंगे? वही करेंगे ना, नाम कीर्तन करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे। तो भक्ति में जो अभी कर रहे हैं और भक्ति में जब प्राप्त जो अंतिम जो लक्ष्य है, दोनों सेम है। लेकिन बाकी योग में ऐसा नहीं है। बाकी योग में लोग यज्ञ कर रहे हैं लेकिन कामना कर रहे हैं स्वर्ग जाने का। तो दोनों अलग अलग है, उसके वजह से बुद्धि व्यवसाय का नहीं होता है। तो ये भगवान बताए 41वां श्लोक में। फिर भगवान ने 2-3 श्लोक में बताया कि कैसे लोग जिनका बुद्धि एक क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बोला, उनका भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है, भोगने का इच्छा रहता है। उसके वजह से बुद्धि जो रहता है व्यवसाय को होता नहीं और बंट जाता है बहुत सारे शाखाओं। ऐसा बोल के फिर 45 श्लोक में भगवान कृष्ण को बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये जो वेदा में 3 गुण है, जो कर्म योग, सकाम कर्म योग, ये सब जो ज्ञान योग, निष्काम कर्म, ये सब बताया, ये सब 3 गुणों के अंदर में है अर्जुन। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फल का आशा करते हैं लोग, कुछ ना कुछ जाने का। तो इसमें जो तीनों गुणों के अंदर है, ज्ञान योग भी जो सत्व गुण में है, लेकिन निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, 3 गुणों के ऊपर उठो। क्या है 3 गुणों के परे? भक्ति योग। तो भगवान का जो भक्ति करते हैं वो 3 गुणों के परे हैं। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व मतलब ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुख है, क्या दुख है, निर्द्वंद्व, इस द्वंद्व से आप परे जाओ। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व मतलब क्या है? सत्व गुण नहीं है, सत्व मतलब भक्तों का संग में आ जाओ। क्योंकि भक्ति करना है तो आपको संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। जैसे आप लोग सब एक संग में अभी आके सुन रहे हैं, तो ऐसा भक्तों को संग में हमको भक्ति करने का प्रोत्साहन मिलता है? तो बोल रहे हैं फिर निर्योग क्षेम आत्मावान। निर्योग क्षेम मतलब क्या मेरे पास है, क्या नहीं है, उसके बारे में सोचो मत। निर्योग क्षेम, योग क्षेम, क्षेम मतलब रक्षा करना, मेरे पास क्या है मैं पकड़ के रखूंगा। योग मतलब जो नहीं है मैं लाने का कोशिश करूंगा। तो भगवान बोले निर्योग, ये दोनों के ऊपर चले जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान कृष्ण का चरण में स्पर्श शरणापन करने के बाद भगवान कृष्ण उसका जीवन का सब कुछ जो कमियां रहता है, योग क्षेम महाभयाम, जो भी कमी रहता है वो पूर्ण कर देते हैं, और जो है उसका रक्षा करते हैं। तो भगवान उसका दायित्व ले लेते हैं। आत्मवान, आत्मवान मतलब क्या है? बुद्धि भगवान के ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। ये है आपका भक्ति योग। फिर हमने देखा कि उदाहरण दिया, यावन अर्थ उदपान है सर्वत संप्लुदो के। एक कुआं, जैसे गांव में बहुत सारा कुआं रहता है,
लेकिन एक अगर झील आ गया, एक सागर आ गया, तो सब वहां का जो काम रहता है वो पूर्ण कर देता है। उसी तरह इतने सारे देवताओं को पूजा करने का क्या जरूरत है? तावन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत, जो बुद्धिमान विजानत, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ब्रह्मणस्य मतलब जो वेद का जो सार है, जो कृष्ण है, जो वेद का जो ब्राह्मण है, जो परम पुरुष कृष्ण है, उनको वो पूजा करता है, जिसके वजह से सभी वेदों का जो सार है, सभी वेदों में जो लिखा गया है, सबका वो सार को पूजा करने से सबका पूजा हो जाता है। बल्कि भगवान सुंदर सा एक उदाहरण देके भक्ति योग का यहाँ पर विराम करते हैं। फिर अभी से जो आएगा श्लोक, अभी से हम देखेंगे, ये अभी भगवान फिर से निष्काम कर्म योग का बताना चालू करते हैं। क्योंकि भगवान, आपको अगर याद रहेगा, हम निष्काम कर्म योग का चालू किए थे और वहां से भगवान एक मुड़ गए, भक्ति योग का एडवर्टाइजमेंट कर लिए, लेकिन फिर से ये श्लोक से निष्काम कर्म योग का भगवान चालू करना अभी बता रहे हैं। तो अभी 47 से आगे जाएंगे हम 55। तो अभी 47 से 55 ये श्लोक में भगवान निष्काम कर्म योग क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आज हम श्लोक पढ़ेंगे, 47 का श्लोक सब मिलकर पढ़ेंगे और उसके बाद चर्चा करना चालू करेंगे। कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त अकर्मणि। तो देखिए, ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भगवान कृष्ण जो निष्काम कर्म योग क्या है उसका डेफिनेशन दे रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं। ये श्लोक में भगवान निष्काम कर्म योग ये क्या है उसका डेफिनेशन बता रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कर्माणि एवाधिकारस्ते। तो बोल रहे हैं कि ये जो ड्यूटी है, कर्म है, अधिकारस्ते, अपना अधिकार जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अधिकार, सबका अलग अलग अधिकार रहता है। जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर सकता है, वो जाके युद्ध नहीं करेगा। जो मिलिट्री ऑफिसर है वो युद्ध कर सकता है, ऑपरेशन नहीं कर सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपना अपना जो अधिकार है, उस अधिकार के हिसाब से क्या करना चाहिए? हमको कर्म करना चाहिए। जो फैमिली में पिता है, पिता का अधिकार के हिसाब से घर चलाएगा, सबको उनका बात सुनना पड़ेगा। लेकिन बेटा बोलेगा कि मेरे हिसाब से घर चलना चाहिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको अपना अधिकार समझना चाहिए, मेरा पोजीशन क्या है और मेरा अधिकार से मुझे कर्तव्य करना चाहिए। तो पहला चीज तो भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं। कर्मण्य एवाधिकार से एक श्लोक बहुत ही फेमस है? कर्म का फल, कर्म करो, फल का चिंता मत करो। माँ फलेषु कदाचन, फल का चिंता मत करो। ये आप लोग सब सुने होंगे इस श्लोक है। माँ मतलब नहीं, फलेषु मतलब फल, कदाचन उसका आशा मत करो। हे अर्जुन, कर्म करो लेकिन कर्म का आशा मत करो। बहुत सारे लोग ये पहला 2 लाइन कोट करते हैं। अरे हम एक बार ऑटो में मैं आ रहा था, तो एक ऑटो रिक्शा वाला बोला, हम भी यूपी के ब्राह्मण है, बोला हम त्रिवेदी हैं, कर्म कर्मानी अधिकार है से माँ फलेषु कदाचन, वो भी बोलने लगे कि आप, अरे महाराज कर्म करो, फल का आशा मत करो। सब ऐसा ही बोलते हैं, यही गीता का सार है। लेकिन जो 3rd और 4th लाइन है, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। अगर 3rd और 4th लाइन चर्चा करेंगे तो एक्चुअली भगवान बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर हमको समझ में आएगा। 3rd लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं? माँ कर्म फल हेतुर्भू। क्या बोल रहे हैं? माँ कर्म फल जो है, हेतुर्भू, हेतु मतलब उसका कारण मत बनो। हे अर्जुन, माँ मतलब नहीं, ठीक है, 3 बार माँ आता है, मतलब माँ मतलब नहीं। कर्म फल, जो कर्म का फल मिल रहा है, हेतु मतलब क्या है? उसका तुम कारण मत बनो। हे अर्जुन, तुम इस तरह कर्म करो जिसके वजह से जो कर्म का फल मिल रहा है, तुम उसका कारण नहीं बनोगे। मतलब अनासक्त होकर ड्यूटी के भांति काम करो। मैं ड्यूटी के भांति जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो फल का आशा मत करो, उसका कारण मत बनो। तो भगवान बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? माते संगोस्तु अकर्मणि है।
फिर कोई बोलेगा कि अरे मैं कर्म कर्म करूंगा लेकिन फल का आशा नहीं रखूंगा, तो उससे अच्छा मैं कर्म ही नहीं करूंगा ना। कोई बोलेगा कि इतना काम करो और फल का काम करो, नौकरी में सैलरी नहीं मिलेगा, कौन काम करेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई मैं काम ही नहीं करूंगा फिर जॉब नहीं जाऊंगा। तो भगवान बोले ऐसा भी मत करो, मातेव संगोस्तु अकर्मणि, काम करना बंद मत कर दो। कोई बोलेगा अरे काम कर रहा हूँ लेकिन आप बोल रहे हो फल का आशा नहीं रखो, तो मुझे काम करने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अकर्मणि, बिना काम करके भी मत रहो, काम करो लेकिन फल का आशा ना रखते हुए अगर काम करते हो तो फिर क्या होगा, कर्म का फल आपके ऊपर लागू नहीं होगा, ना आपको पाप लगेगा ना आपको पुण्य लगेगा, दोनों से आप परे हो जाओगे। हे अर्जुन, अगर आप जस्ट मेरा जो बोल रहा हूँ ये सुन के आप कर्म करोगे तो आपको कुछ भी पाप नहीं लगेगा, बोल के भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं। तो ये श्लोक भगवान बताए, फिर हम आगे जाएंगे। तो भगवान ये प्रभुपाद यहाँ पर उस भावार्थ में बहुत सुंदर की तरह बता रहे हैं। तो जनरली हम प्रभुपाद का जब भावार्थ पढ़ते हैं ना, चाहे वो निष्काम कर्म हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो अष्टांग योग हो, जो भी वो योग हो, प्रभुपाद उसको भक्ति योग के साथ जोड़ देते हैं। तो ये क्योंकि प्रभुपाद भक्ति योग प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ये कलयुग के जो मंद सुमंद लोग हैं उनको मैं अगर ये गीता पुस्तक दूं, बोलूंगा आप पढ़ो ये गीता पुस्तक, तो वो क्या कितना टाइम उनके पास है कि एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, पहला 6 चैप्टर कर्म योग, फिर 7 चैप्टर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, इतना समझ के सार भक्ति योग आने के लिए उनके पास टाइम किधर है। तो प्रभुपाद को पता है कि कलयुग के लोग कैसे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद हर श्लोक में कूट कूट के भक्ति योग को भर दिए। चाहे वो ज्ञान युग के बारे में ना कृष्ण बोले, ना अष्टांग युग के बारे में बोले, अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा प्रभुपाद का भावार्थ तो उसको लगेगा कि ये भक्ति योग के बारे में कृष्ण बोल रहे हैं। तो ये स्पेशलिटी है हमारे प्रभुपाद, क्योंकि उनको पता है कलयुग के जीव कैसे हैं। तो इसलिए हर भावार्थ में अगर पढ़ेंगे तो प्रभुपाद कैसे भी एक शब्द को निकालते हैं और उसको भक्ति युग के साथ जोड़ के भक्ति युग के ऊपर कूट कूट के भावार्थ लिखे हैं हर श्लोक में। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे ही, जो भी व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो उसका कर्म का फल नहीं लग रहा है। कोई इंजीनियर है तो भगवान के लिए मंदिर बनाता है, अगर वो बाहर मंदिर बनाएगा तो वो जो काला पैसा का अगर कमाया होगा, अगर किसी का खराब कर्म रहेगा तो उसका कर्म उसको लगेगा, उसका मालिक का। लेकिन अगर वही सेम इंजीनियर भगवान का मंदिर बना रहा है तो उसको कुछ भी कर्म नहीं लगेगा। तो ऐसा प्रभुपाद भावार्थ में एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। फिर हम आगे अभी 48 श्लोक पढ़ेंगे। 48 श्लोक पढ़ेंगे अभी। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अभी निष्काम कर्म योग का जो परिभाषा ये श्लोक में बता रहे हैं। ये निष्काम कर्म योग का जो डिटेल टेक्निकल परिभाषा है चीज है क्या, तो यहाँ पर बता रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ मतलब व्यक्ति निष्काम, अस्त मतलब एक जगह पर चिपक जाना। योगस्थ जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग में जुड़ा है, कुरु कर्माणि, और कुरु मतलब करता है, क्या करता है, कर्माणि, क्या करता है, कर्माणि मतलब अपना ड्यूटी करता है, अपना कर्तव्य करता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग में है वो अपना ड्यूटी करता है। और फिर क्या होता है, संगम त्यक्ता धनंजय, जो जो फल से संग, संगम मतलब जो आसक्ति, जब व्यक्ति कर्तव्य करता है तो फल का आशा रखता है, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, त्यक्त मतलब क्या है, छोड़ देता है, वो फल का जो आशा को छोड़ देता है। संगम त्यक्ता धनंजय, अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन आप इतना सारा धनराशि कमाए थे, धनंजय जब युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ हुआ तो अर्जुन ने गए थे, उन्होंने धनराशि कमा के लाए थे, इसलिए उनको धनंजय बोला गया है। तो हर जगह पर जब भी भगवान किसी अर्जुन को एक नाम से पुकारते हैं तो उसका उसके साथ रिलेशन है। तो बता रहा है अर्जुन आप भी जब कर्तव्य करते हैं, इतना सारा धनराशि कमाते हैं लेकिन आप फल का कभी आशा नहीं करते, उसके साथ आप आसक्त नहीं थे।
कि आप कर्तव्य के भांति जाके आप कर्तव्य करके आए। तो जो निष्काम कर्मयोग व्यक्ति होता है वो जो कर्म का जो फल है उससे अनासक्त रहता है, बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं? सिद्धि असिद्धियों, सिद्धि मतलब क्या है? सिद्धि मतलब कामयाब, सक्सेस। सिद्धि काम से मैं सक्सेस हुआ कि नहीं, असिद्धि फेल हो गया, कभी सक्सेस तो कभी फेल, कभी काम में हम उत्तीर्ण होता है तो कभी हार जाते हैं। तो दोनों हार और जीत में भगवान बोल रहे हैं, हार और जीत में समो भूतवा, समो भूतवा मतलब समान रूप से वो रहता है। ऐसा नहीं कि हार जीत गया तो पूरा एक्साइटेड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, पूरा पूरा खुशी खुशी में सब कुछ आनंद में करेगा, हार गया तो सुसाइड कर देगा या कुछ गड़बड़ चीज कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे कि आजकल लोग होता है, हार गया तो लोग क्या क्या गड़बड़ चीज करते हैं। तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो निष्काम कर्मयोगी व्यक्ति रहता है वो कर्तव्य परायण रहता है, हार और जीत में अपने मन को संतुलन करके रखता है। क्यों? क्योंकि वो फल से अनासक्त रहता है, जो भी भगवान का इच्छा देंगे वो हम स्वीकार करेंगे। उस व्यक्ति को समत्वम योग उच्यते, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि निष्काम कर्म योगी। उच्यते मतलब बोला जाता है, समत्वम उसका मन संतुलन है, स्थिर है। हाल ही में एक न्यूज में पढ़ रहा था कि एम्स में, एम्स जो रहता है भारत का सबसे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, एम्स कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें एक स्टूडेंट जो कि डॉक्टर था उसने सुसाइड कर दिया। सोचिए इतना बड़ा कॉलेज है, भारत का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ने के लिए कितना बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। इतना कुछ पढ़ के जाके उसने वो डॉक्टरेट बना और उसमें अगर सुसाइड कर रहा मतलब कुछ तो कमी रहता है ना। ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर जीव को नहीं मिलता है तो सोचिए जो जड़ विद्या है, जड़ विद्या में हमको बहुत निपुण कर देगा, निपुण कर देगा, पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन जिंदगी का सिद्धि असिद्ध हो, हार और जीत में समभूतवा होना मुश्किल है। ये कौन सा भी आपको गणित विज्ञान बता नहीं सकता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ गीता का ज्ञान है, कि अगर इसको हम लेंगे तो जीवन का हार जीत में कैसे समभूतवा, कैसे मन को संतुलित करके रहेंगे, समत्वम योग उच्यते, उसको कैसे पालन करेंगे, वो हम सीख सकते हैं। इतना बड़ा एजुकेटेड जो डॉक्टर था सोचिए, है वो सुसाइड कर देते हैं डिप्रेशन के कारण। जो अगर एबीसीडी अगर गीता का पता रहेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर सुसाइड का कुछ मतलब ही नहीं रहता है, बराबर। अगर आत्मा है तो सुसाइड क्या करेगा? हम तो स्पिरिट है, आत्मा है, उसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जो भगवान पहले ही सेकंड चैप्टर में बता रहे हैं। तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक अगर थोड़ा भी ज्ञान पता रहेगा, एबीसीडी, तो हमको जीवन का बड़े से बड़े विपद से हमको मुक्ति कर सकता है। जैसे कि कल हम श्लोक में पढ़ा ना, है? थोड़ा भी अगर नेहा विक्रम ना सोचते, थोड़ा भी अगर हमको भक्ति का ज्ञान है तो हमको बड़े से बड़े विपदों से मुक्ति कर सकता है। जैसे कि हमने चर्चा किया था अजामिल का स्टोरी, है? अजामिल का जब थोड़ा भक्ति उसने किया था, थोड़ा बच्चा का नाम नारायण रखा था, तो यमदूतों से उत्तम मुक्ति हो गया। और जो व्यक्ति भक्ति किया रहेगा तो उसका क्या नहीं होगा। तो ये है भक्ति का महात्म्य। तो आगे हम पढ़ेंगे, अभी 49 श्लोक पढ़ेंगे, तो श्लोक उच्चारण करेंगे। दूरेण हि अबरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। अभी ये श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आपको याद रहेगा 30 श्लोक से लेके 37 श्लोक तक भगवान ने सकाम कर्मयोग बताया है। अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करके अगर तुम जीतोगे तो सारा पृथ्वी तुमको मिलेगा, राजा होके ऐश करोगे, अगर मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाके ऐश करोगे। तो कर्म का फल का आशा दिखाया, वो सकाम कर्मयोग है। लेकिन अभी बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग में फल का आशा मत करो, एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया। गाड़ी का गियर अभी फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लिखा है। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह ये जो निष्काम कर्म योग है वो सकाम कर्म योग से परे है, उसके ऊपर है। निष्काम कर्म योग जो है वो सकाम कर्म योग से ऊपर में कैसे है, ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं।
किस तरह देखिए, दूरेण ही अवरम कर्म, ये जो अवरम कर्म है ये सकाम कर्म योग। अवरम मतलब छोटा है, कर्म, कर्म मतलब अभी निष्काम कर्म सकाम कर्म दोनों कर्म है, बराबर। अवरम मतलब जो नीचा, जो जिसमें व्यक्ति फल का आशा रखता है, सकाम कर्म, उसको अवरम कर्म बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि दूरेण ही, उससे दूर रहो अर्जुन। मैंने आपको, हालांकि मैंने आपको सकाम कर्म योग के बारे में बताया, लेकिन भगवान अभी क्या बोल रहे हैं, दूरेण ही अवरम कर्म, उस सकाम कर्म योग से दूर में रहो अर्जुन, उसको दूर में रखो है। और क्या करो, बुद्धि योग धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, बोल रहे कि अभी आप बुद्धि योग को प्रैक्टिस करो। बुद्धि योग मतलब क्या है, बुद्धि योग जैसे कि हमने कल चर्चा किया, बुद्धि योग का दो अर्थ हो सकता है, बुद्धि योग का हो सकता है भक्ति योग, नहीं तो निष्काम कर्म योग। कल जो हमने चर्चा किया था भक्ति योग के बारे में चर्चा किया था, बुद्धि योग, लेकिन यहाँ पर बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, आचार्यगण बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले मैंने हालांकि आपको सकाम कर्म योग बताया था क्योंकि वेद में वर्णन किया गया है, लेकिन दूरेण ही अवरम कर्म, उससे दूर में रहो और क्या करो, भक्ति योग जो बुद्धि योग है, जो निष्काम कर्म योग है, उसका आप प्रयास करो। और क्या बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, बुद्धो शरणम अन्विच्छम, और उसका शरण में जाओ है। बुद्धो मतलब वही जो बुद्धि योग मैंने बताया उसको बुद्धो बोल रहे हैं। बुद्धो शरणम अन्विच्छम, कृपा करके इस निष्काम कर्म योग को शरणागत होकर आप इसको प्रैक्टिस करो अर्जुन, बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं, कृपणा फल हेतवा, जो व्यक्ति फल का आशा करता है, हेतु रखता है, फिर से बोल रहे हैं सकम कर्मियों के यहाँ निंदा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फल का जो आशा रखता है जो व्यक्ति है, फल हेतवा, तो वो एक कृपण व्यक्ति है। कृपण मतलब बहुत कंजूस, कंजूस रहते हैं ना, पैसा गिन गिन कर यूज करते हैं, अपना ही नीड रहेगा, अपना जरूरत रहेगा, पैसा तिजोरी में रहेगा लेकिन खर्चा नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं कृपण, कंजूस बोलते हैं ना। पैसा रहेगा, अपना अपना फैमिली के लिए, अपना घर के लिए जो जरूरत का चीज है वो भी खर्चा नहीं करेंगे, फिर वो पैसा का फायदा क्या है, क्या फायदा है, कृपणा। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति फल का आशा रखता है वो कृपणा का भांति रहता है, हमेशा सोचता रहता है ये कर्म करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये कर्म करूंगा तो क्या मिलेगा, हमेशा गिनते रहेगा, जैसे कि कृपण रहता है, ये करूंगा तो कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। उसी तरह जो सकाम कर्मयोगी रहता है ऐसा सोचते रहता है, इसको मैं दान दे रहा हूँ तो दान से मुझे क्या मिलेगा सोचेगा, तो हमेशा हेतु के बारे में सोचेगा, तो उससे क्या होगा, कर्म फल में आसक्त हो जाता है। लेकिन है अर्जुन, फल का आशा ना करते हुए अगर आप कर्म करोगे तो पाप पुण्य दोनों से आप मुक्त हो जाओगे। आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मुक्ति, मेरा धाम मिलेगा, और क्या चाहिए, जन्म मृत्यु चक्र से आप मुक्त हो जाओगे, वो सबसे बड़ा चीज है, वो आपको मिलने वाला है, बोल के भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अभी हाँ, अभी आगे जाएंगे। श्लोक पढ़ेंगे, 50वां श्लोक। बुद्धियुक्तो जहातीत उभे सुकृतो दुष्कृते तस्माद् योग्याय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो ये निष्काम कर्म मैंने बताया उसका कौशल कैसा है, कौशल मतलब कला, जैसे कि लोग ड्रामा में एक्टिंग करता है ना, हीरो ऐसा एक्टिंग करता है, तो एक कौशल है, कला है, एक आर्ट है? तो भगवान यहाँ पर निष्काम कर्मयोग करने का जो कला है, जो उसका आर्ट है, यहाँ पर बता रहे हैं, उसका क्या कौशल है वो बता। मराठी में भी यूज होता है ना कौशल, मतलब सेम चीज है, जो उसका जो कला, क्या कला है हिंदी में बोला जाता है। तो निष्काम कर्म योग करने का जो कौशल है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए संस्कृत का जो शब्द है सभी भाषाओं का माँ है, तो आप कौन सा भी भाषा ले लेंगे कुछ ना कुछ शब्द आपको उसमें मिलेगा, वो संस्कृत लैंग्वेज है। तो इसमें देखिए तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बुद्धि युक्त
जहातीत, तो बोल रहे हैं कि बुद्धि योग मतलब यहाँ पर क्या है, निष्काम कर्म योग। ठीक है, अभी ये सेक्शन में हम क्योंकि निष्काम कर्म योग भगवान बता रहे हैं, तो जहां पर भी बुद्धि योग या बुद्धि का यूज हो रहा है मतलब निष्काम कर्म योग को यहाँ पर दर्शा रहा है, ये क्लियर है। बुद्धि युक्त जहातीत, जहातीत मतलब क्या है, जहां मतलब जैसे कि उसको जला देना, आग जैसे जलता है ना, जठरा अग्नि, पेट में रहता है एक अग्नि, जठरा अग्नि, तो जो भी आप खाते हैं तो उसको जला के पचा के आपको वाइटामिन देता है। तो जहातीत मतलब उसको पूरा जला देना, जला के राख कर देना, उसका मतलब है जहातीत। तो उस से ये शब्द आया जठरा अग्नि है, तो जलाना हिंदी में हम बोलते हैं। तो ये बुद्धि योग जो युक्त जो बुद्धि जो निष्काम कर्म योग है, तो जहाती तो उसको जला देता है। किसको जला देता है, भगवान बोल रहे हैं उभे, उभे मतलब क्या है, दोनों चीज, बोथ, दो चीज को जला देता है, दोनों को जला जाते हैं। क्या क्या दो चीज है, सुकृतो दुष्कृतो। सुकृत मतलब क्या है, सुकृतो मतलब आपका पुण्य का फल, दुष्कृतो मतलब क्या है, आपका पाप, आपका जो खराब काम किए हैं उसका पाप का फल। तो ये दोनों चीज को जला देता है। कोई बोलेगा अरे पाप का फल तो अच्छा था, जला दिया, लेकिन ये पुण्य का फल तो अच्छा था ना, उसको क्यों जलाने का क्या जरूरत है। तो ये कैसा मतलब कुछ समझा नहीं, पुण्य का फल तो अच्छा है ना, ये क्यों जला देता है, क्योंकि अगर पुण्य का फल आपको रहेगा तो आपको पुण्य भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर से जन्म लेना चाहते हैं क्या, तो सकाम कर्मयोग जो व्यक्ति करता है वो पुण्य करता है, पुण्य करके उसको स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में अपना इंद्रिय भोग करता है, फिर आके बहुत बहुत सा एक बड़ा एक रईस घर में जन्म लेता है और अपना पुण्य का फल भोगता है आनंद से। लेकिन फिर से बुढ़ापा आता है, फिर से मृत्यु होता है, फिर से जन्म लेगा। इसलिए जो पुण्य का जब अगर पाप क्या रहेगा तो उसको नर्क जाना पड़ेगा, दुष्कृत रहेगा तो नर्क जाएगा, वो तो क्लियर है। लेकिन पुण्य का अगर फल रहेगा तो उसको जन्म फिर से लेना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है वो उसका पुण्य पाप दोनों को जला देता है, जिसके वजह से उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पुनरप जननी पुनरप मरणी पुनरप जननी जठरे शयन, तो उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर भगवान का धाम जाएगा, उसको मुक्ति मिलेगा। तस्माद इसलिए अर्जुन, तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो रहा है निष्काम कर्म योग करते हुए, योगाय युज्यस्य, युज्य से मतलब यूज हो जाना, जुड़ जाना है, युज्य से मतलब झगड़ा करते हैं ना, जुड़ जाते हैं। योगाय मतलब क्या, मैंने जो आपको जो योग बताया, कौन सा योग बताया है, निष्काम कर्म योग बताया, युज्यस्य उसमें लग जाओ कर अर्जुन, उसमें आप घुस जाओ और उसको पूरा अपने जीवन में उतर लाओ। और क्या बोल रहे हैं, योग कर्मसु कौशलम, योग मतलब है निष्काम कर्म योग, कर्मसु मतलब सभी जो कर्म है, जो जितना सारा जो कर्म है, सभी कर्मों में से ये जो निष्काम कर्म करने का ये कौशल है, ये कला है, मैंने आपको बताया। हाँ, ये इतना सारा जो कर्म है, सकाम कर्म है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, सभी कर्मों में से जो ये कर्म मैंने जो आपको बताया निष्काम कर्म योग, ये सभी कर्मों में से ये जो निष्काम कर्म योग का ये कला, ये टेक्निक है, भगवान बता रहे हैं। जैसे कोई चीज करना है तो आपको वो कला पता रहेगा तभी कर सकते हैं। एक चीज करने का सबको एक कला रहता है, बोलता ना ये पेंटिंग करने में ये आर्टिस्ट है, इसका हाथ लगता है तो सुंदर पेंटिंग होता है। उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि, तो एग्जैक्टली भगवान बता रहे हैं कि कर्मों से मतलब यहाँ पर दो चीज बता रहे हैं, एक है सकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म, क्योंकि अभी तक हमने दोनों ही चर्चा किया है। और जो भक्ति आगे जाके डिटेल में चर्चा करेंगे 7वां चैप्टर में, भगवान एक झलक दिखाए। लेकिन भगवान बताए कि सकाम कर्म निष्काम कर्म सब जो बताया, सभी कर्मों में से, कर्मों से मतलब इस सभी कर्मों में से जो एक्चुअली जो कला है, जो व्यक्ति एक्चुअली स्किल्ड है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो निष्काम कर्मयोग करेगा। अगर वो निष्काम कर्मयोग ठीक से कर रहा है, फल का आशा नहीं रखते हुए फल कर रहा है, तो वो एक्चुअली कर्म करने का कला उसको पता चल गया, बोल के भगवान इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कौशल, तो कर्म करने का उसको कौशल पता चल गया। तो इस तरह ये 50वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो एक बार हमें गौरांग प्रभु लेक्चर दे रहे थे इस श्लोक में, तो वो बता रहे थे कि इसका वो भक्ति का भावार्थ दे रहे थे।
तो बोल रहे थे कि हमारा जैसे कि जितना सारा ट्रेनिंग होता है, हम गीता पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, चैतन्य चरितामृत पाठ करते हैं, भगवान का कितना कितना लीला पाठ करते हैं, ये सभी भगवान का लीला सुनने का एक ही चीज है कि हम कैसे भक्ति में हमारा कौशल बढ़ेगा। तो इसका भक्ति का भावार्थ दे रहे थे। तो भक्ति में कैसे हमारा कौशल बढ़ेगा, कैसे हम ट्रेनिंग करेंगे, कैसे अपना मन बुद्धि अहंकार को भगवान का सेवा में लीन करेंगे, तल्लीन करेंगे, वो जो कला है वही जीवन का मकसद है। सब कुछ भक्तों का संग में आते हैं, गीता पढ़ते हैं, हम जप करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, ये सब करने का एक ही मकसद है, कैसे अपने जीवन में जो अपना जो मन बुद्धि अहंकार है उसको एक ढांचा में हम डाल दें, एक कौशल में डाल दें कि भगवान का सेवा हम कर पाए। तो ये हो गया भक्ति का कौशल ये श्लोक में। और एक मैं बताऊंगा कि जैसे कि निष्काम कर्मयोग जो करता है वो फल का आशा नहीं रखता है, लेकिन उसको एक आशा रहता है। कौन सा आशा? मुक्ति का आशा रहता है, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने का आशा रहता है। लेकिन जो भक्ति करता है वो उसका भी आशा नहीं रखता है, वो पूरा भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है। भगवान मुझे जहां पर लेंगे मैं वहां पर जाऊंगा, तो भगवान के ऊपर पूरा शरणागत हो जाता है। तो अगर भक्ति का केंद्र बिंदु से देखेंगे तो निष्काम कर्मयोग भी सकाम हो जाता है, क्योंकि वो आशा रखता है। इस तरह भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं बोलूंगा अभी कुछ ही सेकंड में बंद हो जाएगा जूम, तो फिर से आप लोग लॉग इन कर लेना। 40 मिनट हो रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट 51 श्लोक से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही लॉग आउट हो जाता है, कृपया करके मैं सबको विनती करूंगा तुरंत लॉग इन कर लीजिए, ताकि सबका समय बचेगा और तुरंत हम डिस्कशन चालू करेंगे 51 श्लोक से। ठीक है, हरे कृष्णा। 51 श्लोक पढ़ेंगे अभी। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणा फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्त्वा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। पदं गच्छन्ति अनामयम्। तो यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं अभी 51 श्लोक में। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति जो निष्काम कर्म योग करता है तो उस निष्काम कर्म योग से उसको क्या फायदा मिलता है, उसका फल क्या मिलता है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 51 श्लोक में। कर्मजम बुद्धि युक्तम, बुद्धि युक्त मतलब जैसे मैंने बताया जहां पर बुद्धि युक्त आता है वो निष्काम कर्म योग है। बुद्धि युक्त मतलब निष्काम कर्म योग। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति ये निष्काम कर्मयोग करता है, कौन करता है? मनीषिणा। मनीषिणा मतलब क्या है? जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान है, उसका बुद्धि है, वो व्यक्ति ये चीज को समझेगा और करेगा। हाँ, जो मनीषिणा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये व्यक्ति बुद्धि युक्त होके निष्काम कर्मयोग में शामिल होगा। और उससे क्या होगा? हाँ, फलम त्वक्ता, वो फल का आशा छोड़ देता है। कर्मजम, कर्मजम मतलब क्या है? जो सकाम कर्म, जो कर्म करता है, किसी भी कर्म करता है, वो कर्म से जो फल का जो जा मतलब उसका जन्म होता है। जो कर्म करते हुए जो उससे जो फल का जन्म होता है, फलम त्वक्ता, उस फल का आशा छोड़ देता है, उसको त्याग लेता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि युक्त अभी कर रहा है, निष्काम कर्मयोग कर रहा है। और सब लोग नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति सच में बुद्धिमान है, मनीषिणा मतलब क्या है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस चीज को समझता है और अपने जीवन में उतारता है। और उससे दो फायदा होता है। भगवान यहाँ पर दो फायदा बताएंगे। एक फायदा बताएंगे जो नेगेटिव चीज चला जाता है, और दूसरा जो पॉजिटिव चीज मिलता है। तो उसका दो फायदा यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए दो फायदा क्या है? जन्म बंध विनिर्मुक्त, ये आपका जो नेगेटिव चीज है क्या है? जन्म बंध, जन्म मतलब क्या है? जन्म, और बंध मतलब तो मरण। जन्म मृत्यु का जो चक्र से विनिर्मुक्त हो, मुक्त हो जाता है, ये पहला फायदा है। सेकंड क्या आता है? पदम गच्छन्ति अनामयम, वो व्यक्ति पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय मतलब आ जाता है, किधर आ जाता है? पदम गच्छन्ति, उसको ऐसा गच्छन्ति मतलब वो उसको मिलता है।
एक पदम, ऐसा एक पद मिलता है। कौन सा पद मिलता है? अनामयम। अनामयम मतलब क्या है? भगवान का धाम। देखिए पहली बार गीता में कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत जगत का अस्तित्व यहाँ पर बता रहे हैं। जिसके हमको पता रहेगा ये भौतिक जगत है, यहाँ पर जन्म मृत्यु होता है। और एक ऐसा भी जगत है जो कि आध्यात्मिक जगत है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो भगवान का धाम है। तो पहली बार भगवान कृष्ण गीता में यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत क्या है। अनामयम, मयम मतलब मृत्यु वहां पर होता है, अनामयम है, उसमें वो मृत्यु नहीं होता है, वहां पर वो भगवान का धाम है। तो जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करेगा वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएगा और उसको क्या मिलेगा? भगवान का धाम मिलेगा। एक नेगेटिव है जो जन्म मृत्यु चक्र से वो मुक्त हो गया, और दूसरा पॉजिटिव है, अच्छा चीज क्या है? भगवान का धाम मिलता है। अच्छा है ना? तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि इसका करने से हमको क्या फायदा हो सकता है। और भावार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे मैंने बोला प्रभुपाद हर श्लोक को उसको भक्ति का रस में उसको भावार्थ लिखे हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद इसका भक्तिमय भावार्थ बता रहे हैं कि एक श्लोक, सुंदर सा श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं। समाश्रित यह पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवान बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद पदम न तेषां। तो भगवान कृष्ण के बारे में ये 10वां स्कंद में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं समाश्रिता यह पद पल्लव प्लवम। समाश्रिता मतलब जो अपने को समाविष्ट हो चुका है, किसमें? पद पल्लव प्लवम, भगवान का चरण जो पद है, भगवान का जो कमल जैसा पद है, उसमें अपने को तल्लीन जो कर चुका है। तो भगवान बोल रहे हैं कि महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, जो मुरारी कृष्ण का जो चरण पद है, उसको जिसमें आपने मन बुद्धि अहंकार को तल्लीन कर चुका है, तो बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत पदम पुण्य यशो, उसको बहुत पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा, सबसे बड़ा वो मुक्ति मिल सकता है। कैसे? तो यहाँ पर भगवान का जो चरण पद है उसको एक नाव की तरह तुलना किया गया है। और प्लवम मतलब नाव, तो भगवान का चरण एक नाव के साथ तुलना किया गया। और क्या बोल रहे हैं? भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, बोल रहे हैं कि ये जो सारा भवसागर एक समंदर के भांति है, अगर जो व्यक्ति भगवान का चरण कमल का आश्रय लेता है तो इतना बड़ा भवसागर एक छोटा सा बछड़ा का जो खूर में जितना पानी रहता है ना, उतना पानी जैसा हो जाता है, इतना बड़ा भवसागर। और वो व्यक्ति आसानी से उसको पार कर जाता है। भगवान का चरण कमल एक नाव के तरह उसको सहारा देता है, और इतना बड़ा भवसागर एक छोटा सा बछड़े का जो खूर में जितना पानी रहता है, इतना छोटा सा पानी हो जाता है, और उसको पार करके पार होके किधर आता है? परम पदम, वो वैकुंठ आ जाता है, भगवान का धाम आ जाता है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, ना तेषाम, वो नहीं जाता है, किधर नहीं जाता है? पदम पदम यद विपदम, हर पद में जहां पर विपद है, हर पद में जहां पर भौतिक संसार में हर पग में, हर पग पग में क्या होगा हमको पता नहीं। रोड में जा रहे हैं तो पीछे से एक ट्रक आके हमको मार के चला जाएगा, हमको पता नहीं, कुछ भी हो सकता है हर पल में। अभी जैसे कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कभी भी किसी को भी बीमारी हो सकता है, कभी भी हम जूझ के शरीर त्याग कर सकते हैं, हमको पता नहीं। तो भगवान बोल रहे कि लेकिन जो मेरा भक्त है उसको इस भवसागर में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर अगर उसका शरीर त्याग लेता है तो फिर से इसमें जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आएगा। वो किधर जाएगा? वो मेरे धाम में आ जाएगा। तो अल्टीमेट गारंटी भगवान दे रहे हैं कि भक्ति योग का क्या फायदा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी रिसेंटली आज सुबह में सुन रहा था भक्ति चारू महाराज का भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और भक्त लोग शेयर कर रहे थे चौपाटी मंदिर में, तो बता रहे हैं कि राधानाथ स्वामी बता रहे थे कि जब भक्ति चारू महाराज शरीर छोड़े, ये पूरा प्रभुपाद ने उनको बुलाया, एक ड्रामा की तरह ऑर्केस्ट्रेट हुआ। जैसे ड्रामा में एक एक्टर जाता है, एक्टिंग करता है, उसको पता रहता है क्या कर रहा है, उसी तरह प्रभुपाद ने जब इशारा दिया कि भक्ति चारू महाराज को आप आ जाओ मेरे पास, तो भक्ति चारू महाराज तुरंत डिसाइड किया कि मुझे अभी प्रचार करना है और मुझे अमेरिका जाना है। कोई भी सोचेगा ना कि इस क्षण अमेरिका कोई जाने के लिए, तो खुद बोल रहे हैं लेक्चर में कि अमेरिका एक नर्क है, कोई जाना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि प्रभुपाद को मैं आनंद करना चाहता हूँ, और जीवन का हर क्षण जब तक मेरा
जान है, मैं प्रचार करके अर्जुन के भांति युद्ध खेल कर मैं मरना चाहता हूँ बोल के वो निकल गए। कौन निकलेगा, इतना साहस किधर से होगा। तो बोल रहे थे कि महाराज की प्रभुपाद जब उनको इशारा किया कि आने का समय हो चुका है, तो बोले जा तो रहा हूँ, जो भी कर सकता हूँ सबसे बड़ा चीज प्रचार का, उसमें पूरा अपना जी जान लगा के मैं फिर भगवान का धाम जाऊंगा। तो उस जोश से, उस एक युद्ध के, एक वॉरियर के, एक योद्धा के जोश से गए, प्रचार किए और करते करते रणभूमि में अपना शरीर त्याग के भगवान का धाम गोलोक धाम और प्रस्थान कर दिए। तो ये उदाहरण हम देख सकते हैं, श्लोक का उदाहरण यहाँ पर। फिर आगे हम बढ़ेंगे 52 श्लोक में। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति, अभी तो बता दिया निष्काम कर्मयोग क्या है और निष्काम कर्मयोग करने के बाद फल क्या है, उससे हमको मिलेगा। फल क्या मिलेगा, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और ये श्लोक में बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग करने के लिए व्यक्ति का योग्यता क्या है? उसका योग्यता क्या है। तो श्लोक पढ़ेंगे, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यदा ते, यदा मतलब जब, जिस समय पर, यदा ते क्या बता रहे हैं, यदा ते बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि, उसका जो बुद्धि है, उसका जो बुद्धि है, उसका इंटेलिजेंस है, व्यतितरिष्यति, तरिष्यति मतलब तरिष्यति मतलब पार करना है, व्यति अतितरिष्यति मतलब पूरा पूरा रूप से पार कर लेता है, व्यति अतितरिष्यति भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। जब उसका बुद्धि पूरी रूप से पार कर लेता है, किसको पार कर लेता है, मोह कलिलम, ये भवरूपी माया का जो सागर है, मोह है, कलिलम मतलब क्या है, ये अंधकार, कली, कली से कलिल, कली का शब्द से कलिलम आया है, कलियुग, अंधकार का जो युग है? मोह कलिलम, ये भवसागर रूपी अंधकार का जो सागर है, इस सागर को उसका बुद्धि जब पार कर लेता है, तब ये व्यक्ति, तदा, तदा मतलब तब है, तब गंतस्य निर्वेदम, तब वो व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्वेदम। निर्वेदम मतलब क्या है, उसको हार जीत का कुछ आसक्त नहीं रहता है। गंतस्य निर्वेदम, उससे परे चला जाता है? कैसे, निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य मतलब श्रोतव्य श्रुतस्य मतलब जो हो चुका है, जो कर्म कर चुका है, उसका फल के बारे में, श्रुतस्य मतलब जो आप सुन चुके हैं, जो सुन चुके हैं मतलब जो कर्म कर चुके हैं, उसका फल के बारे में, श्रोतव्य जो सुनने वाले हैं, जो आगे कर्म करने वाले हैं, उसके फल के बारे में निर्वेदम, अनासक्त हो जाता है। श्रुतस्य मतलब आपने सुन लिया, मतलब अगर आपने कुछ कर लिया ऑलरेडी, उसका फल आपको कुछ मिलने वाला है? ये मतलब पास्ट टेंस हो गया, पास्ट। श्रोतव्य मतलब अगर आप सुनने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, उसका फल मिलने वाला है, मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों से क्या होता है, निर्वेदम, वो परे हो जाता है, वो अनासक्त हो जाता है। कब हो जाता है, जब उसका बुद्धि ये भव 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 माया रूपी भवसागर का जो अंधकार से परे हो जाता है, तभी वो ये सब कर्मों से परे हो जाता है और उसको किसी भी फल का आसक्त नहीं रहता है, बोल के भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रभुपाद सुंदर सा एक उदाहरण देते हैं, भावार्थ में उदाहरण देते हैं कि इनका माधवेंद्रपुरी का। तो प्रभुपाद देते हैं कि माधवेंद्रपुरी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं भक्ति में अभी इतना लीन हो चुका हूँ, आपका चरण कमल स्मरण करने में इतना लीन हो चुका हूँ, आपका नाम कीर्तन करने में इतना लीन हो चुका हूँ कि मुझे जो मेरा कर्तव्य है, 3 टाइम संध्या वंदना बोलना, आपका पूजा करना, ये सब करने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं मिल रहा है। इसलिए सबको मेरा प्रणाम। जो हम जैसे संध्या वंदना करते हैं, जो ब्राह्मण रहते हैं 3 बार गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, तो बोल रहे कि मुझे अभी गायत्री मंत्र करने के लिए मुझे समय पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं, मेरा मन बुद्धि हमेशा भगवान का भक्ति में पूरा तल्लीन है, तो मुझे कब समय क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इस सबसे विराम लेना चाहता हूँ। तो यही चीज प्रभुपाद भक्ति के ढांचा में बता रहे हैं कि व्यक्ति जब भक्ति करता है
तो छोड़, जो उसका जो कर्म रहता है, जो कर्म डेली ड्यूटीज रहता है उसको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का पूजा कर रहा है, कृष्ण को भक्ति कर रहा है, जो जो जिससे उसका जो कर्तव्य छोटा मोटा जो रहता है वो सबका सबसे वो परे हो जाता है। तो प्रभुपाद ऐसे भक्ति का रूप से वो एक उदाहरण दी। हालांकि हम लोग इसका इमिटेट नहीं कर सकते, उसको अपने जीवन में ढांचा में उतार नहीं सकते, क्योंकि ये जो भक्ति में जो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, भाव और प्रेम बहुत ही ऊपर लेवल का भक्ति है, बहुत ही जो उनका हृदय का सब अंधकार अनर्था सब चला गया, तब ये व्यक्ति ऐसा स्तर में जाता है। तो हम लोग सब साधक हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं, भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको सब नियम पालन करके ही करना पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम 53 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जो निष्काम कर्मयोग करता है, ये निष्काम कर्मयोग करने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, तो उसके बाद क्या है। तो ये जो श्लोक है दूसरा सेक्शन को ये कनेक्ट करता है, ये श्लोक है इनडायरेक्टली, ये श्लोक हमको दूसरा सेक्शन जाने के लिए हमको कनेक्ट करेगा। तो ये श्लोक में अभी उच्चारण करेंगे। श्रुति विपरीत पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन जी को कि यदा बुद्धि, तो भगवान बोल रहे हैं कि ते है तुम्हारा, यदा जब, यदा मतलब जब संस्कृत में, ते जब तुम्हारा, यदा जब बुद्धि है आपका बुद्धि, आपका बुद्धि जब क्या होगा, बता रहे हैं कि श्रुति विपरीति पन्ना, श्रुति विपरीति पन्ना, श्रुति मतलब क्या है, वेद है, 4 वेद रहता है, साम यजुर अथर्व वेद। तो श्रुति, ये जो श्रुति का जो वेद है, वेद में जो लिखा गया है, विपरीति पन्ना, आपका जो बुद्धि इससे विपरीत हो जाना चाहिए। तो कोई बोला अरे ऐसा कैसे भगवान बोल रहे हैं, श्रुति जो 4 वेद है उसको तो हमको पालन करना चाहिए ना, अपने जीवन में उतारना चाहिए, और भगवान बोल रहे हैं कि उसका विपरीत हो जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ समझ में कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। तो इससे अर्थ क्या है, तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर वेद आप देखेंगे, जो वेद पुराण है उसमें अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वेद में सबसे ज्यादा तो लिखा गया है कर्मयोग, सकाम कर्मयोग के बारे में। ये पूजा करोगे तो ये मिलेगा, ये यज्ञ करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग का प्राप्ति होगा। तो वेद का जो सबसे ज्यादा अंश है ये सकाम कर्मयोग के बारे में बताया गया, क्योंकि जो ज्यादातर लोग रहेंगे इसको ही सुनेंगे और करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मनीषिणा है, भगवान ने बोले मनीषिणा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इससे वो उसको इससे परे जाएगा, इसको ये चीज उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो मनीषिणा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ये जो जो वेद का जो ये बहुत ही आकर्षणीय जो भाषा लिखा गया है, जो सबको मन को आकर्षण कर देता है कि ये आप करोगे तो आपको ये मिलेगा, वो व्यक्ति इसके परे चला जाएगा, उसको ये भाषा आकर्षण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं उनको थोड़ा मीठा मीठा चीज बोलोगे तो आकर्षण हो जाता है, वो चीज कर लेते, तो हम बोलते कह रहे बेवकूफ है, उसको बुद्धि नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको आप बात से घुमा नहीं सकते हो, वो घूमेगा नहीं, क्योंकि वो शार्प है, उसका बुद्धि, उसका इंटेलिजेंट है। तो भगवान भी इस तरह बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वेदों में जो बहुत ही आकर्षणीय भाषा लिखा गया है कि आपको ये वेद करो, ये चर्चा, ये पूजा करो, इसका वो ये मिलेगा, ये देवताओं को पूजा करो, ये भाषा में वो बहकेगा नहीं। हाँ, और क्या होगा, अस्यति निश्चला, क्या होगा वो, स्तास्यति मतलब एक जगह पर स्थापना हो जाएगा, निश्चला मतलब क्या है, फिक्स हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक चीज पर फिक्स है, एक चीज पर उसका निश्चय, चला मतलब चलना, निश्चला मतलब नहीं चलना, एक जगह पर स्थिर है। वो क्यों नहीं बहक रहा है?
क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर है। वो व्यक्ति का जो बुद्धि है, भगवान का जो संदेश है गीता में, निष्काम कर्म योग है, उसके ऊपर उसका बुद्धि फिक्स है, जिसके वजह से वो इधर उधर बहकेगा नहीं। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, समादौ अचला बुद्धि। देखिए भगवान कितना सुंदर यहाँ पर बोल रहे हैं, उसका जो बुद्धि है, भगवान बोले अचला। चला मतलब चलना, अचला, अचला मतलब पर्वत को अचला बोलते हैं। जैसे पर्वत वो हिलता नहीं, एक जगह पर अचला है, फिक्स है पर्वत। तो उसका बुद्धि भी पर्वत की भांति एक जगह पर फिक्स हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है उसको ही वो करेगा, वो किसी के भाषा में बहकेगा नहीं। तो उसको बोलते अचला बुद्धि। कोई भी उसको मीठा मीठा बोल के बहका नहीं सकता है, अचला बुद्धि है। फिर क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर, समाधौ, फिर वो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। जब उसका बुद्धि अचला हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर जाके वो समाधि, समाधौ मतलब समाधि को प्राप्त करता है। तदा योगम अवाप्स्यसि, है, तदा योगम, उसी तरह ये करके, तदा योगम, निष्काम कर्मयोग करते हुए, अवाप्स्यसि, वो क्या हो जाता है, ये जो यहाँ पर योगम मतलब वो निष्काम कर्म योग का चरम सीमा में वो प्राप्त हो जाता है। अवाप्स्यसि मतलब ये जो निष्काम कर्म योग कर रहा है, उसका जो चरम सीमा है, उसका जो अंत का जो फल है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो आचार्यगण यहाँ पर टीका लिख रहे हैं कि क्या उसका चरम सीमा है। तो ये श्लोक अभी आगे का जो श्लोक है 54 टू ये जो सेकंड चैप्टर का जो अंत है 71-72 72 श्लोक तक, हमारा जो सेक्शन है वो है ज्ञान योग का सेक्शन है। तो ये जो श्लोक है उसको कनेक्ट कर रहा है। ये श्लोक अभी जो दूसरा सेक्शन को कनेक्ट कर रहा है। जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है, निष्काम कर्मयोग करने के बाद उसको समाधि प्राप्त हो रहा है, और समाधि का स्तर में वो जब आ जाता है, तब व्यक्ति को बोला जाता है कि वो ज्ञान योग करने के लिए वो एलिजिबल है, उसका योग्यता बन जाता है। व्यक्ति ज्ञान योग करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता है, उसको पहले निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा। फिर निष्काम कर्म योग में सफल होता है तो, क्योंकि निष्काम कर्म योग में उसका हृदय में जितना भी वासना रहता है, अनर्थ रहता है, वो शुद्धिकरण हो जाता है। तभी जाके वो समाधि प्रैक्टिस कर सकता है। एक जगह पर बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करेगा, नहीं तो ऐसे ही बैठ के ध्यान करेगा तो उसका मन में सब उल्टा उल्टा सब आएगा। कौन सा मूवी देखा था, कौन सा फिल्म देखा था, कौन सा हीरो है, क्या न्यूज है, वो सब चलेगा उसका दिमाग में। समाधि क्या करेगा। इसलिए ज्ञान योग मतलब समाधि प्रैक्टिस करना, एक जगह पर बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करना है। उसको करने से पहले आपका जो अंदर का जो कचरा है वो क्लीन होना चाहिए, उसको फेंकना पड़ेगा आपको। वो फेंकने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन फल का आसक्त बिना अनासक्त होकर करना पड़ेगा। तो इसलिए करेगा तो व्यक्ति समाधि का प्राप्त करेगा। तो ये समाधि क्या है वो आगे हम जाके अगले हफ्ते में हम चर्चा करेंगे, जो कि चालू होता है दूसरे श्लोक से 54 टू 72। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि अरे समाधि क्या है। अभी भगवान बता, क्योंकि अर्जुन खुद प्रश्न पूछेंगे अगर नेक्स्ट श्लोक में, अरे भगवान ने आपने समाधि बोल दिया है, समाधि क्या चीज है। अभी तक तो सब कर्तव्य करो कर्तव्य करो, फल का आशा मत करो, ये सब बता रहे थे, तुरंत आप समाधि मिल जाएगा। समाधि मतलब कुछ कर्तव्य नहीं करना है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है अर्जुन को भी, मैं भी समाधि कर सकता हूँ, युद्ध करने का क्या जरूरत है बोल के अर्जुन एक प्रश्न पूछेंगे। तो भगवान बोलेंगे, हे अर्जुन, तुम डायरेक्ट समाधि का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसको करने से पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, अनासक्त होके निष्काम कर्म करना पड़ेगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन फल का आशा ना करते हुए। तब जाके एक टाइम आएगा आप समाधि का प्रैक्टिस कर सकते हो बोल के भगवान सेकंड चैप्टर में पर एंडिंग तक बताएंगे। ये हो गया आपका ज्ञान योग का भी चर्चा चालू हो जाएगा। तो इस सेक्शन का विराम हम आज यहाँ पर करेंगे, और अगले हफ्ते में हम ज्ञान योग का चर्चा करेंगे। तो फिर किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो आप हाथ उठा सकते हैं, हम प्रश्न का चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो किसी का कुछ टिप्पणी रहेगा, कुछ कमेंट रहेगा, अगर कुछ आप बोलना भी चाहते हैं तो बोल सकते हैं। स्क्रीन शेयर अभी बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा, बोल सकते हैं किसका कुछ प्रश्न है तो। हाँ, श्री चैतन्य देव प्रभु बोलिए। 52 में ऐसा लिखा है प्रभु जी में तात्पर्य में प्रभुपाद के
हाँ। अगर जो धार्मिक विधि जो दिया है शास्त्रों में, और संध्या के जैसा स्नान करने का वो सब, अगर वो जब वो पूर्णत्व प्राप्त करता है तो भी उसको करने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखा है। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रभुपाद ये थोड़ा अभी जैसे आपको बताया ना, प्रभुपाद हर श्लोक में जो भावार्थ लिख रहे हैं, तो भावार्थ में भक्ति का भक्ति योग के बारे में लिख रहे हैं। श्लोक में भक्ति योग को उसको जोड़ के भक्ति योग के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं, चाहे वो बुद्धि योग हो, ज्ञान योग हो, अध्यात्म योग हो, जो भी योग हो, प्रभुपाद भक्ति योग के बारे में लिख रहे हैं। तो कारण क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कारण ये है कि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति ये गीता पुस्तक उतार रहा है और पढ़ेगा, तो हम जैसे बैठ के इसे डिटेल टेक्निकली पढ़ रहे हैं, इसके इतना पढ़ने के पास लिए किसके पास टाइम नहीं। अभी लॉकडाउन है तो आप लोग को पास भी थोड़ा टाइम है, बैठ के सुन रहे हैं, नहीं तो डेली अगर देखेंगे किसके पास इतना टाइम है पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद को पता है कि कलयुग में जो लोग हैं मंद सुमंद मतयो, इसलिए उनको अगर मुझे ज्ञान देना पड़ेगा तो अल्टीमेटली हमको तो भक्ति प्रैक्टिस करना है। तो वो भक्ति भक्ति प्रैक्टिस करने करेगा कैसे, उसको पता कैसे चलेगा, इसके लिए प्रभुपाद हर श्लोक में भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे आपने बोला, कोई अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको जो साधारण जो पुण्य पाप जो कर्म रहता है, ड्यूटी रहता है, वो सब करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि यथा करो निषेचेन, अगर आपको पेड़ के मूल में अगर उसको पानी दे रहे हैं तो हर पत्ते में पानी डालना जरूरत नहीं है। तो उसी तरह व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का अगर पूजा कर रहा है तो छोटा मोटा जो रूल्स रेगुलेशन है, ड्यूटी है, उसको हम नहीं करेंगे भी तो चलेगा, उससे हमको कुछ पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो मूल है कृष्ण है उनका हम पूजा कर रहे हैं। आपका प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु जी? नहीं, अगर अपन करने के वो करने के इसमें अपन अपराध हो सकता है ना अपने से। हाँ प्रभु जी, फिर से बोलिए। वो करते समय अभी अपन अपने अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर वो करने की जरूरत नहीं है तो उसके इसमें अपना हाथ से भी पाप हो सकते हैं ना, अपराध हो सकते हैं ना। हाँ, देखिए जैसे कि ये जो करने का जरूरत नहीं है किसको लागू है, ये है जो व्यक्ति भक्ति में उसका श्रद्धा पूरा शुद्ध है, उसका श्रद्धा जो भक्ति कर रहा है उसमें उसका पूरा श्रद्धा है कि मैं भगवान का शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? शुद्ध भक्ति मतलब ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो भगवान का मैं भक्ति कर रहा हूँ उसमें उसका कुछ आशा नहीं है, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति है। ज्ञान कर्मादि आनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम है। आनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम, प्रतिकूल वर्जनम। जो भगवान को जो भक्ति करने का जो अनुकूल है उसको वो करता है, जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करता है। और क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, उसमें कुछ ज्ञान और कर्म का कुछ उसका नहीं रहता है। मतलब उसका एक ही इच्छा रहता है कि भगवान कृष्ण को मैं भक्ति करता हूँ, शुद्ध भक्ति जिसको बोलते हैं। अगर ऐसा श्रद्धा किसी का है, तब वो व्यक्ति को अगर वो दूसरा कुछ धार्मिक कार्य में भी भाग नहीं लेता है तो कुछ पाप नहीं लगेगा, कंडीशन लेकिन ये। पर गड़बड़ कब होगा, जैसे आपने बोला कि उसको भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, उसको थोड़ा डाउट लग रहा है कि अरे कृष्ण को खाली पूजा करूंगा क्या सब कुछ मिलेगा, लगता है थोड़ा गणपति का ही पूजा करना चाहिए, थोड़ा देवी माँ का ही पूजा करना चाहिए, थोड़ा भगवान शिव का ही पूजा करना है, सबको थोड़ा थोड़ा खुश रखेंगे तो अच्छा है। उसका मतलब क्या है? कृष्ण के प्रति उसका पूर्ण शरणागत है नहीं, उसके वजह से वो व्यक्ति अगर कर्म अपना करना छोड़ेगा, धार्मिक कर्म करना छोड़ेगा तो उसको पाप लगेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा, व्यक्ति का श्रद्धा के ऊपर वो डिपेंड रहता है। श्रद्धा अगर उसका शुद्ध है तो फिर उसको पाप कुछ भी अगर उसका फल छोड़ने से कुछ लगेगा नहीं। तो ये इंडिविजुअल है, अपने ऊपर निर्भर रहता है। ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि आज सुन लिया कल हम छोड़ देंगे करने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ प्रभु जी? हाँ, ये और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गढ़दे सर, बोलिए। आप बोलते हैं सिर्फ कर्म करो, कर्म की फल की इच्छा न करो, तो कर्म करने ही क्यों? हाँ, तो ये भी फल की सिर्फ तो इच्छा नहीं करने का। फल का ऐसा नहीं करें तो कर्म करें क्यों, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम तो है, मतलब जैसे पेंडुलम रहता है ना, एक साइड में जाता है दूसरा साइड में जाता है। एक साइड में जाता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ और फल का मुझे आशा है, फल मिलेगा इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। दूसरा है सोचेगा कि अरे
मुझे अगर फल का आशा नहीं है तो मैं करूं क्यों, और दूसरा साइड है मैं काम ही करना छोड़ देता हूँ। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं, हम अगर देखे रहेंगे तो कृष्ण एक श्लोक में बता रहे हैं, वो श्लोक कौन सा है, हमने अभी चर्चा किया था, हाँ 47 श्लोक देखेंगे तो उसमें बोल रहे हैं कि कर्मणि एवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु, क्या बोले, माते संगोस्तो अकर्मणि, आप अकर्मणि भी मत करो, है कर्म करना छोड़ भी मत दो। क्यों? क्योंकि अगर कर्म करना छोड़ दोगे तो आपका हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? कर्म करेंगे तभी तो हृदय में जो कचरा है वो शुद्धिकरण होगा ना, क्लीन होगा ना। अगर हम काम करना, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो खाली बैठेगा तो उसका पेट में जठराग्नि के रूप में मैं हूँ, उसको भूख लगेगा, पेट में भूख लगेगा तो कैसे खाएगा, कुछ तो कुछ कर्म करना पड़ेगा ना, कर्म नहीं करेगा तो खाना किधर मिलेगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, तो कर्म करना ही पड़ेगा, आपको भी कुछ भी करो, है? लेकिन कर्म कर रहे तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप फल का अनासक्त होकर कर्म करो, जिससे आपको क्या होगा, पाप पुण्य से आप मुक्त हो जाओगे। तो उसको बोलते हैं कर्तव्य बुद्धि, ड्यूटी बोलते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ प्रभु जी? मतलब जैसे शकुनी मामा ने जो किया है, सिर्फ कर्म किया फल की आशा करते समय, लेकिन फल जो भगवान चाहते हैं वही होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। हरे कृष्ण। और 9 मिनट बचा है, उसके बाद जूम ये ऐप बंद हो जाएगा, और किसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो किसी को कुछ अपना कुछ कमेंट देना है, कुछ टिप्पणी देना है तो बोल सकते हैं। रविंद्र महाजन सर कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं सर। आपको कैसा लगा ये निष्काम कर्मयोग का जो हमने चर्चा किया? हाँ अच्छा है, अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप क्या करने वाले हैं? हाँ। क्या करने वाले हैं मतलब? निष्काम कर्मयोग करने वाले हैं ना, सकाम कर्मयोग करने वाले हैं? क्या कर सकते हैं, जब 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 भी करने वाले हैं, अपना कर्म करने वाले हैं, फल की इच्छा नहीं करेंगे, अपना जो रूटीन है वो वही करेंगे, फल तो देने वाले ही हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और आज हम यहाँ पर ज्वाइन किए हैं आदित्य मंकर। ये आदित्य मंकर जी, आपको आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी आ रहा है। आदित्य मंकर हमारा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, पालघर में वो इंजीनियरिंग करते हैं। आपका फर्स्ट क्लास है आज लगता है? हाँ हाँ प्रभु जी फर्स्ट क्लास है। तो हमारा हर वीकेंड में एक क्लास होता है, सैटरडे संडे में, तो आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको गीता का ज्ञान मिलेगा और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अगर अपन ने फल की अपेक्षा नहीं की तो अपना कोई फायदा भी उठा सकता है। मतलब अपन से काम करा लेगा पूरा, और फिर कुछ देगा नहीं, फिर कुछ मांगा नहीं तो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, देखिए फल के आसक्त नहीं होने के लिए भगवान बोल रहे हैं। आप कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको फल मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर होके कुछ भी हो रहा है तो आप छोड़ दो। आसक्त मतलब देखो, जब कर्म कर रहे हो ना, कर्म जब कर रहे हो तो फल के बारे में सोचो मत, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो भगवान वो चीज बोल रहे हैं। कर्म कर रहे हो तो पूरा कर्म के बारे में पूरा डिटेल में घुसो, करते हुए पूरा दायित्व लेके, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर्म अच्छे से करो, वो चीज भगवान बता रहे। और ये क्योंकि निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग मतलब ये आपका डे टू डे लाइफ में जो कर रहे हैं वो एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं है। जो वर्णाश्रम में धर्म है उसको ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप अगर डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, जैसे कि आपने बोला कोई आपका चीटिंग कर सकता है, तो ये आपका हक बनता है। क्योंकि ये जो आप ऑफिस में जाके, कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे, तो ऑफिस में जाके पढ़ाई करोगे, ये निष्काम कर्म योग नहीं है। ये आप कर रहे हो ताकि आपका पेट पालने के लिए कर रहे हो। तो अगर उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सैलरी में कम मिल रहा है, कि आपका कोई फायदा उठा रहे हैं, तो आप आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं।
ठीक है ना, वो चीज अलग है और ये हाँ निष्काम कर्म योग ये अलग है। ये वर्णाश्रम का जो धर्म है उसके ऊपर ये लागू होता है। तो जैसे इन्हें प्रभु जी ने बोला कि आपका हाँ अगर कोई फायदा उठा रहा है, आपका अगर फल नहीं दे रहा है, काम कर रहे हो, तो अगर कोई जॉब कर रहा है उसका बोलेगा अच्छा फल का चिंता मत करो, हैं जॉब करते रहो तो अच्छा है, तो फिर हम रहेंगे कैसे? तो ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको उस टाइम में बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ प्रभु जी, हाँ समझा। तो हमारा एक ग्रुप है जो गीता पाठ बोल के एक जूम में एक ग्रुप है, अगर आप चाहेंगे तो हम आप उसको ऐड कर सकते हैं हम आपको। उसमें क्या होगा, हम आपको डेली नोटिसेस मिलेगा, क्लासेस का टाइमिंग मिलेगा, कुछ नोट्स है तो उसमें हम शेयर करेंगे। हाँ तो आप चाहते हैं ओके तो हम प्रभु जी, उसको ऐड कर दूंगा उसमें। हाँ ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और 4 मिनट बचा है, कोई कुछ बोलना चाहेंगे, प्रश्न है तो बोल सकते हैं। 4 मिनट में जो ऐप बंद हो जाएगा अभी। एक बिना गरुड़े माता जी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं ये क्वेश्चन सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो माता जी ने पूछा था कि ये जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध कितना समय के लिए हुआ था, और ये समय में इतना समय में बाकी सारे जो योद्धा थे वो क्या कर रहे थे। तो युद्ध 45 मिनट का हुआ था, और ये 45 मिनट में क्योंकि अर्जुन एक बहुत ही कौशल था, बुद्धिमान व्यक्ति था, तो वो 45 मिनट या 700 श्लोक समझ लिया है। और जो कि हमको इतना टाइम लग रहा है समझने के लिए, लेकिन अर्जुन ने 45 मिनट में समझ लिया। और जैसे कि युद्ध का नियम रहता है कि जब कोई व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दूसरा उसका आक्रमण नहीं कर सकता है, तो इसलिए कौरव आर्मी उनको आक्रमण नहीं किया। और एक माता जी ने प्रश्न पूछा अभी, no one would work passionately without showing a carrot of bonus. प्रभु जी पर युद्ध तो 18 दिन हुआ था ना? हाँ, युद्ध 18 दिन हुआ था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को ये 45 मिनट में गीता का ज्ञान दिया था। हाँ हाँ अच्छा, माता जी ने क्वेश्चन पूछा, नो वन वुड वर्क पैशनेटली विदाउट शोइंग ए कैरेट ऑफ बोनस, इंसेंटिव और इंक्रीमेंट। हाँ, तो ये जो माता जी का, जैसे मैंने माता जी क्लियर किया कि ये जो हमने चर्चा कर रहे हैं निष्काम कर्म योग के बारे में, तो ये निष्काम कर्म योग मतलब जो जो कर्तव्य रहता है, ये शास्त्रों में जो वर्णन होता है वो उसके ऊपर लागू होता है। हमारा डे टू डे लाइफ के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो डे टू डे का जो लाइफ रहता है वो हमारा जो ड्यूटीज रहता है वो एक्चुअली निष्काम कर्म योग नहीं है। तो उसमें हमको, क्योंकि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें हम अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए हम कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली हम जब काम कर रहे हैं तो जो भी हमारा जो हक बनता है, जो भी हमारा हक बनता है उसको हमको प्रॉपरली बोलना चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉय जो भी है। हरे कृष्णा। तो हमको बोलना चाहिए, तो इसमें इसलिए हमें उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो भी है हमको एम्प्लॉय को हमको बोलना चाहिए। तो इसमें ये अलग है, क्योंकि हम जब भक्ति कर रहे हैं, हमारा जो मूल है भक्ति करना है, तो हमको जो भी, अगर हम आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब से आपको जो पैसा मिल रहा है, तो उस पैसा को हम भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। तो ये भक्ति योग हो गया। क्योंकि जो निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये सब आज के जमाने में करना बहुत नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। निष्काम योग मतलब, इसका मतलब जो शास्त्र में जो करने का जो ड्यूटीज लिखा गया उसको ही करेंगे तो निष्काम कर्म योग होगा, जो कि आज के कलयुग में करना मुश्किल है। सकाम कर्म योग मतलब जो शास्त्र में यज्ञ लिखा गया है उस यज्ञ को करेंगे तभी वो सकाम कर्म योग है। ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं सैलरी का आशा कर रहा हूँ तो सकाम कर्म, ये नहीं है। तो इसलिए भगवान, इसलिए प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं कि ये कलयुग में ये सब प्रैक्टिकल है नहीं। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि अंत में बोल रहे हैं कि भक्ति योग जो है ये कलयुग में कोई भी कर सकता है, और इसलिए कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस भक्ति योग का प्रवर्तक बने और चारों तरफ इस भक्ति योग का प्रचार किए। पृथ्वी से जते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होई वही मारा नाम प्रचार। महाप्रभु बोले कि पृथ्वी में जितना भी नगर आदि ग्राम है, चारों तरफ मेरा नाम प्रचार होगा, चारों तरफ हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार होगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवल कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। इस कलयुग में बस हरि का नाम ही लेना पड़ेगा, उससे सब कलयुग का जो भी
अनर्थ है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये कलयुग में ये एप्लीकेबल है। इसलिए कलयुग में हम जहाँ पर भी जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका जो भी हमको मिल रहा है धनराशि, उसको हम थोड़ा थोड़ा भक्ति में उसको एंगेज कर सकते हैं। अपने परिवार में, जैसे कि भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं, जो भी धनराशि कमा रहे हो उसको अपने ही आध्यात्मिक जगत में कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी कुछ ही सेकंड में अभी जूम बंद होने वाला है और आशा करता हूं मैं अगले हफ्ते आप सबसे फिर से मिलेंगे और शनिवार रविवार को हम चर्चा करेंगे अगला सेक्शन ज्ञान योग। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए।